सुनो राम सब कारण हो, सुनो राम सब कारण हो। राजा ही तुम पर बहुत स्नेह, राजा ही तुम पर बहुत स्नेह। सुनो राम सब कारण कोई कारण नहीं है, आप में आसक्ति, आप में मोह, अति स्नेह के कारण ये बीमार पड़ गए। अरे मैंने मांगा क्या है? कुछ छोटी सी बात, भरत बनेगा राजा और आप वन में जाएंगे, ऐसा मैंने क्या मांग लिया कि ये प्राण देने के लिए तैयार हैं? अरे मैं वन में जाऊंगा, ये सुनकर पूरी बात समझकर राम प्रसन्न हो गए। मुख प्रसन्न चित्त चौ गुण चौ, बेटा सोच जन राखे राहु। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुराग। माँ वो तो भाग्यशाली होता है पुत्र जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। लेकिन हाँ, राम में दो चीजें दिखाई दी। एक तो राम अत्यंत प्रसन्न हो गए, ऐसी प्रसन्नता राम की कभी देखी नहीं दशरथ ने और कैकेयी ने। राम अत्यंत प्रसन्न हो गए, मुख प्रसन्न, अत्यंत प्रसन्न राम, चित्त चौगुन चाउ। और चित्त में कोई ऐसी प्रसादता, उल्लास इतना जो कभी नहीं देखा गया। क्योंकि राम का तो सारा कार्य सिद्ध हो गया। अब राम निष्कंटक होकर अब जाएंगे वन में प्रयोजन की पूर्ति के लिए, अवतरण सिद्ध करने के लिए, वचन निभाने के लिए, देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए। लीन मनुज अवतार, इसी के लिए तो अवतार लिया था। विप्रधैनु सुर संत हित, अब चलेंगे अपना कार्य सिद्ध करने के लिए। तो राम की प्रसन्नता देखकर कैकेयी भी चकित है कि ये क्या हुआ। राम को तो दुखी होना चाहिए था। राम प्रसन्न, आह्लादित थे और नाचते फिरकते हुए, झूमते गाते से हुए राम कौशल्या के पास पहुंचे। नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान, छूट जानि पुनि गबन सुरि उरि आनंद अधिकान। नए मत वाले हाथी को जंगल से जब पकड़ कर लाते हैं तो जंजीरों से बांधते हैं। 6 महीने मद रहता है हाथी को। हाथी को 6 महीने तक काम रहता है और बड़ा कठिन होता है। हाथी उस काम को संभाल नहीं पाता, बहुत कठिन होता है। उस मद का नियंत्रण नहीं होता, काम वो अपने को संभाल नहीं पाता। हाथी में और हथनी में जो एक मद आता है 6 महीने के लिए, वो कैसे ही नियंत्रित होता है। नए मत वाले हाथी को तो बांधते हैं जंजीरों से, और यहां राम की चारों जंजीरें खुल गईं। नव गयंद रघुवीर मन राज अलान समान, माने श्रृंखला है जैसे मानो, लोहे की जंजीरें हैं जैसे मानो, वो टूट गईं। आनंद अधिका, अधिक से अधिक आनंद में मां के पास पहुंचे। और जैसे मां के पास पहुंचे तो कौशल्या बड़ी शंकित सी हो गई, थोड़ी सस्मित है, हर्षित है, विस्मित है। पता नहीं क्यों थोड़ी सी चिंतित भी है कि ये राम ने क्या बाना बना रखा है। क्योंकि राम ने तो वो सब राशि वस्त्र उतार दिए। राम ने तो वह एक सामान्य गेरुआ बाना और वो तापसी वेश बनाया। राम ने एक एक माला, अंगुलियक, अंगुलियक कहते हैं अंगूठी को, सब राजवस्त्र, राज आभूषण सब उतार दिए। खड़ाऊं पहनकर, पादुका पहनकर, और राम अपनी मां के पास पहुंचे। कवहि लगन मुदि मंगलकारी, कवहि लगन मुदि मंगलकारी। कहु तात जननी बलिहारी, कहु तात जननी बलिहारी। कवहि लगन मुदि मंगलकारी।
नैन नेह जल पुलकित गाता कवि लगन मुद मंगलकारी कवई लगन मुद मंगलकारी कौताद जननी बनारी कवई लगन मुद मंगलकारी कवई लगन मुद मंगलकारी कौशल्या चकित विस्मित हर्षित किंचित चिंतित। और मां ने सीधे सीधे प्रश्न किया। मां तो अनुष्ठान में बैठी रही रात भर। तीनों माताओं ने अपने तीनों काम बांट लिए थे। कैकेयी ने कहा मैं दान करूंगी, रात भर उत्सव करूंगी, साधु ब्राह्मणों के संग रहूंगी, राजा को संभालूंगी। राजा तो भोर में आएंगे, निकल गए उत्सव में। सुमित्रा ने कहा कि मैं चौक पूरूंगी, अतिथि अभ्यागत आगंतुकों का आगमन हो गया, उनके सम्मान सेवा में रहूंगी। गुरुदेव ने आदेश दिया था इस कार्य की सिद्धि के लिए कोई जप करे, तप करे, संयम में रहे। माता ने कहा मैं पूजा कर लूंगी। पूजा कौन सी? नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। मैं रात भर शिव का यजन भजन अर्चन करूंगी। हाँ, रात भर मौन में रहूंगी, अखंड दीप जलाकर, दीपक पर त्राटक करते हुए, महादेव का भजन करते हुए पूरी रात रत जगा करूंगी मैं। कौशल्या ने यह कहा मैं रात भर जगूंगी, एक आसन पर बैठकर राम कार्य सिद्ध हो, इस निमित्त ये मेरा व्रत रहेगा।